हाय गाइस, नमस्ते। आपका मेरे चैनल कॉस्मिक सन हिंदी टैरो में स्वागत है। गाइस, मेरा नाम है ज्योति। आज की जो रीडिंग है वो है एक पिक अ कार्ड रीडिंग एंड हम देखेंगे कि हु विल यू मैरी, लाइक आपकी शादी किनसे होगी, उनकी पर्सनालिटी कैसे होगी एंड अगर कुछ उनकी करियर के बारे में भी कुछ पता चलता है तो आई विल से ओके। सो मैंने कार्ड शफल करके रखे हैं। मैंने खुद भी कार्ड्स अभी तक देखे नहीं हैं। आई जस्ट शफल्ड इट एंड मैंने यहाँ पे प्रॉपरली रखे हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप अपने दिल की सुनिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए और कोई एक पाइल सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। गाइस, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, बहुत लोगों से रेजोनेट करेगी, कुछ लोगों से 100% ना रेजोनेट करे, 80% रेजोनेट करे, ऐसे भी हो सकता है, ओके। सो आप वो ही लीजिए जो आपसे रेजोनेट होता है और जो रेजोनेट नहीं होता है उसे जाने दीजिए। ये रीडिंग उनके लिए भी है जो दूसरी शादी करना चाहते हैं, तीसरी शादी करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी है, ओके। सो सपोज़ आपकी पहला डिवोर्स हो चुका है एंड आप रीमैरी करने का सोच रहे हो, दूसरी शादी करने का सोच रहे हो, आप एक सिंगल पेरेंट हो, ये उनके लिए भी है, ठीक है। सो अपने दिल की सुनिए और कोई भी एक पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ती हूँ गाइस आपकी रीडिंग के साथ एंड ग्रुप नंबर 1 के साथ शुरू करती हूँ। ग्रुप नंबर 2 को मिलती हूँ आपके रीडिंग में एंड टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 आपके लिए क्या है। सो दिस इज़ फॉर पीपल हु चोज, जिन्होंने भी पिंक स्टोन चूज़ किया है। ऑल राइट, सो लेट्स सी आपके लिए क्या आया है। पहले निकालते हैं टैरो से 4 कार्ड्स। फर्स्ट इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ कप्स, द मून एंड सन। ओके, ये बाद में देखते हैं। ओके, चलो ये बाद में रखते हैं। सो ये भी बाद में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मैं सारे कार्ड्स रख लेती हूँ गाइस, फिर आपसे बातें करती हूँ। ओके, सो गाइस आपके जो पार्टनर हैं, जिनसे भी आपकी शादी होने वाली है, ये इंसान ना हो सकता है कि पास्ट में लाइक इन जिनसे भी आप शादी करो, हो सकता है कि पास्ट में इनकी प्लेयर एनर्जी रही हो। लाइक ये इंसान ऐसे होंगे जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ मिस्टेक्स की हैं, लाइक फ्लर्ट किया है, टाइम पास किया है, हो सकता है इट्स लाइक यू नो उनके एनर्जीज ऐसी हैं कि उन्होंने किसी को पास्ट में कोई रिलेशनशिप में उन्होंने चीट भी किया है, बट ये टाइम के साथ बदल जाएंगे, ये हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, ओके। ये बदल जाएंगे। बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस, हमारी एक्सपीरियंस से हम बदल जाते हैं, हमारे लाइफ में बहुत कुछ होता है और फिर हम बदल जाते हैं, ये वैसी इंसान है। सो टाइम के साथ यूनिवर्स इनको बदल देगी। इट्स लाइक बोलते हैं हमें जब तकलीफ़ आती है, हमें जब अपने इंसान की वैल्यू पता चलती है, हम बदल जाते हैं, ओके। सो ये इंसान भी ऐसे हैं, ये गलती करेंगे एंड विथ टाइम ये बदल जाएंगे, ठीक है। शायद जब आप इनको मिलो तब तक ये बहुत एक चेंज्ड पर्सन ऑलरेडी बन गए हों। जब तक आप इनको मिलो, लाइक हो सकता है कि जब आपकी इनसे मुलाकात हो, ये ऑलरेडी एक बदले हुए इंसान है, लाइक लाइफ ने इनको बहुत कुछ सिखाया हुआ होगा एंड ये बदल चुके होंगे, ओके। इनका नेचर ऐसा है कि बहुत पास्ट में इन्होंने जो भी किया हो, बट शादी के बाद ये लॉयल हो जाएंगे, विथ टाइम ये चेंज हो जाएंगे एंड जब आपकी शादी हो ये लॉयल हो जाए, ओके। नाउ गाइस, ये इंसान ऐसे हैं ना जो पास्ट में नहीं जीते हैं,
पास्ट में जो हुआ हुआ, ये अपने प्रेजेंट में फोकस करने वाले इंसान है। पास्ट में इन्होंने जो भी किया है, पास्ट में इनके साथ जो भी हुआ है, ये सब भूल जाएंगे। ये ऐसे इंसान हैं जो बहुत इट्स लाइक यू नो, किसी भी चीज़ में ना ज़्यादा देर तक सल्क नहीं करेंगे, लाइक कुछ भी इनका नेचर ऐसा होगा ना कि कोई कोई होता है एक ही चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक खींचते हैं, ये इंसान ऐसे नहीं है। ओके, ये इंसान है कि जो हुआ हुआ लाइक जल्दी माफ़ कर देंगे। इंसान का नेचर ऐसा है कि चलो गलती हो गई, अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो ये आपको जल्दी माफ़ कर देंगे, वैसे इंसान है। इनका नेचर भी बहुत हैप्पी गो लकी इंसान है। कुछ लोग ऐसे हैं जो रीमैरी करना चाहते हैं या एक सिंगल पेरेंट है। हो सकता है कि आपकी जिनसे शादी हो ना, वो भी एक सिंगल पेरेंट है, उनको भी एक बच्चा हो अपनी पहले वाइफ से या पहले हस्बैंड से, वो भी एक सिंगल पेरेंट होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। एंड बट बहुत हैप्पी गो लकी इंसान है। ओके, लाइक खुश रहने वाले इंसान है। आप में से काफ़ी लोगों का केस में हो सकता है दैट ये इंसान आपके पास्ट में से कनेक्टेड हो, लाइक स्पेशली ये उनके लिए है, लाइक आपका एक्स एनर्जीज हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ के लिए, सब के लिए नहीं, कुछ के लिए हो सकता है ये इंसान आपके पास्ट में से कनेक्टेड हो। एंड बहुत इट्स लाइक ये इंसान ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के केस में आप अपने पास्ट में से किसी को मिलो, ये इंसान ऐसे हैं कि जो यू नो जिन्हें टाइम पास नहीं करना है। अगर इनको आपसे प्यार हो गया, जिस भी दिन, जब भी एट डिवाइन टाइम, जब भी आप मिलो, जब भी आप, शायद काफ़ी लोग ऑलरेडी इनको मिल चुके हैं, ये इंसान है ना सीधा आपसे शादी कर लेंगे। ये टाइम पास करने वालों में से नहीं है। ओके, इनको अगर प्यार हो गया तो वो सीधा शादी कर लेंगे। ये इंसान ना थोड़े मनी माइंडेड भी हो सकते हैं। ओके, इट्स लाइक उनके लिए पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, करियर भी इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आप देखो तो हमारे पास 2 बार सेम मैसेज आ रहा है कि ये इंसान पास्ट में ना इन्होंने बहुत कुछ बेयर किया अपनी ज़िंदगी में। जब भी आप इनको मिलो, ये ना हो सकता है कि थोड़े पेन में रहें, आपको दिखाएंगे नहीं बट पेन में रहेंगे। इट्स लाइक इनके अंदर ये इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ बेयर किया होगा। एंड थोड़ा हो सकता है कि आप जब इनको मिलो ये अंदर से इतने खुश ना हो, लाइक दिखाएंगे बहुत खुश हैं बट अंदर एक पेन है इनको। ओके, ना वो उनके एक्सपीरियंसेस होंगे, पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, सो जो भी है। एंड यस, ये इंसान ना थोड़े पॉजेसिव भी हो सकते हैं। इन्हें हमेशा, आपके लिए ये इंसान पॉजेसिव होंगे, इन्हें हमेशा एक डर सताए रहेगा कि कहीं यू नो अगर आप ऑलरेडी इन्हें डेट कर रहे हो तो आपको ऐसा फील होता होगा कि ये आपके लिए पॉजेसिव है। इन्हें हमेशा एक फियर रहता है कहीं यू नो आप किसी और के पास ना चले जाओ, कहीं आप इनको छोड़ ना दो, आपके लिए पॉजेसिव होंगे। एंड ऐसे इंसान है ना जो सच बोलेंगे, ट्रूथ, लाइक दे विल कॉल अ ब्लेड। इट्स लाइक आपको तकलीफ होगी सुन के, कभी कभी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। इनकी 2 पर्सनालिटीज़ हैं, कभी कभी ये बहुत खुश रहेंगे और कभी कभी एकदम से अगर ये वर्क मोड में आ गए, काम कर रहे हैं या समथिंग लाइक दिस, एकदम से चेंज हो जाएंगे। इट्स लाइक यू नो स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं कुछ केसेस में। येस, ये इंसान स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। काफ़ी लोगों के केस में हो सकता है कि ये इंसान आपसे एज में बड़े हों, कुछ लोगों के लिए, सब के लिए नहीं। ओके, आप लोगों में एज गैप होने के भी चांसेस हैं। एंड स्पिरिचुअल, लाइक बहुत स्पिरिचुअल होंगे, प्रेयर्स करते हैं, मंदिर जाते हैं, यू नो। सो डेफिनेटली पूजा पाठ में बहुत बिलीव करते हैं, बहुत टाइम, काफ़ी टाइम अपना उसमें भी स्पेंड करते होंगे। ये इंसान मेहनती है, बहुत मेहनती हैं। शायद आप में से कुछ लोग इनको तब मिलो जब ये अपनी ज़िंदगी के स्टार्ट में हो, लाइक हो सकता है जब आप इनको मिलो ये करियर में इतने बिज़ी हो कि आपको लगे कि शुरू के थोड़े साल आपके ऐसे हो सकते हैं जहाँ ये करियर में बहुत बिज़ी होंगे। ओके, शुरू के आई एम सेइंग। सो यस, आई मीन कंफर्टेबल हैं बट यस, हो सकता है कि शुरू के, जब शादी के शुरुआत के जो 2-3 साल हैं या 2-4 साल हैं, आई फील दैट ये इंसान है ना
करियर में बहुत फोकस रहेंगे। सो शुरू के 2-4 साल आपको ऐसे लगे कि ये आप में इतना टाइम कम दे रहे हैं, आई मीन आपके साथ रहेंगे फॉर श्योर, बट उनका फोकस मनी है। ओके, दोनों साथ ही में आया है तो प्रायोरिटी इनकी मनी है, इनको पैसे कमाने हैं, इनकी प्रायोरिटी मनी होगा। ओके, शुरुआत में, सिर्फ शुरुआत में इन्हें लाइफ में सक्सेस चाहिए, इनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं गाइज। ओके, इन्हें लाइफ में सक्सेस चाहिए, इनके कोई गोल्स हैं एंड इन्हें वो अचीव करना है। जब तक ये वो अचीव नहीं करेंगे ये इस एनर्जी में रहेंगे। ओके, सो दैट इज़ देयर ड्रीम। एंड अगर आप देखो 7 ऑफ कॉइन्स, आपकी शादी जिनसे भी होने वाली है, ग्रुप नंबर 1, मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ दैट ये इंसान डेफिनेटली आपको बहुत प्यार करेंगे, प्यार बहुत करेंगे। आपका एक फेटेड रिलेशनशिप है, लाइक बोलते हैं ना भगवान, यूनिवर्स, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप होने वाला है। बट इनकी प्रायोरिटी पैसा होगा शुरुआत में, इनिशियल 2-4 साल आप देखोगे कि इनकी प्रायोरिटी मनी होगा। एंड एट द सेम टाइम बहुत फ़न लविंग है, बहुत फ़न लविंग है, आपके साथ बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, घूमेंगे, सोशलाइज करना इन्हें बहुत पसंद है, लोगों में बाहर जाना। बट एट द सेम टाइम जब शुरुआती जो टाइम होगा ना, आप दोनों जब भी मिलो, सपोज़ आपकी मे भी आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो या मे भी मिलने वाले हो, जब भी आप इनको मिलो ना, आपको ऐसा फील होगा कि शुरुआत के 2-3 साल ना, या 3-4 साल, 2 साल, डिपेंड्स, ये करियर में इनका फोकस बहुत होगा। अगर ये बहुत छोटे हैं अभी, सपोज़ अगर ये 25 साल के हैं अभी, तो आपको लगेगा कि अगले 7-8 साल तो बस करियर में बिज़ी। ओके, अगर ये 35 हैं तो एटलीस्ट 3-4 साल इनके करियर में जाएंगे। सो ऐसी एनर्जीज़ हैं। ओके, करियर इनकी प्रायोरिटी है जब भी आप इनको मिलो। हो सकता है ये ऑलरेडी 45 हैं, बट फिर भी जब भी आप इन्हें मिलो, ये 2-3 साल इनकी करियर में स्पेंड करने वाले हैं। ओके, शादी के बाद भी वैसी एनर्जीज़ हैं। नाउ लेट्स सी नेटवर्कर, रेस्क्यूअर, गैम्बलर, बुली। ओके, फ्लर्ट, ट्रू लव, गेटिंग टू नो ईच अदर। मैंने कहा ना, आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा फील होगा कि ये इंसान फ्लर्ट है। ओके, या ये पास्ट में इनकी एनर्जीज़ हैं, लाइक थोड़ी फ्लर्टेशियस एनर्जी है इनके साथ। ओके, इट्स लाइक आपको अगर ये किसी और से बात भी करेंगे ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट उनकी वो नेचर है, लाइक ये सबसे बात करेंगे। अगर आप एक फेमिनिन एनर्जी हो, आपको अच्छा नहीं लगेगा वो दूसरी लड़कियों से बात कर रहे हैं, बट इनके साथ वो एक फ्लर्ट, थोड़े से क्वालिटीज़ अटैच्ड हैं इनके साथ। ओके, नॉट ऐसे नहीं कि वो चीट करेंगे आपको, नहीं, बट थोड़े फ्लर्टेशियस होंगे। ऑलराइट, बट ट्रू लव है। ओके गाइस, डिवाइन लव है। आप दोनों का जो लव है ना, इट इज़ गोइंग टू बी, इट्स लाइक आप दोनों एक कार्मिक पार्टनर हो। इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो आप दोनों एक कार्मिक पार्टनर हो। एंड आप दोनों का, अगर आप मिले हो या मिलने वाले हो, वट एवर इट इज़ गोइंग टू बी ट्रू लव। ये आपको जेन्युइनली बहुत प्यार करेंगे। ओके, दिल से, ऐसे नहीं कि मजबूरी में शादी हो गई, या समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड गेटिंग, आप में से काफ़ी लोग इनको मिल चुके ऑलरेडी। ओके, आपके काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में ये इंसान ऑलरेडी आ चुके हैं। शायद बहुत नया फेज़ है, या शायद आपकी इनसे शादी हो चुकी है, वट एवर इट इज़, बट काफ़ी लोगों के केस में ये इंसान ऑलरेडी आ चुके हैं। ऑलराइट, नाउ गाइस, मैंने आपको कहा ना, ये इंसान के साथ ना मैं इनके पास्ट में ना पेन अटैच देख रही हूँ, जो लाइक अगर आप देखो तो इधर भी है, इधर भी है और इधर भी आया है। इनके साथ पास्ट में कुछ तो हुआ है बुरा। नाउ लोगों ने मे बी इनको रिडिक्यूल किया है, इनका मजाक उड़ाया है। इनके अंदर ना एक किसी चीज़ को लेके गुस्सा है। आप आई डोंट नो, बट ये 3 बार मैसेजेस आ चुका है। सो हो सकता है इनको किसी ने बुली किया इन द पास्ट, इनका मजाक उड़ाया है, फिज़िकल अब्यूज़ हो सकता है। इनके अंदर एक फियर है किसी चीज़ को लेके। ऑलराइट, एक बोलता है ना, किसी चीज़ को लेके डर है इनके अंदर। यस, इनके साथ कुछ है जो अटैच्ड है, पास्ट पेन, पास्ट हर्ट। सो शायद आपको ये दिखाए ना दिखाए, बट है कुछ इनके साथ। एनीवेज,
सो ओके, नाउ गाइस, एज फार एज ये इंसान है ना, इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड से हो सकते हैं. इट्स लाइक ये मीडिया के कनेक्शन में हो सकता है, इंफॉर्मेशन दे. अगर आप देखें ना, ये इंसान हो सकता है कि ये इंसान एक हीलर हो. ओके, हो सकता है ये इंसान एक हीलर हो सकता है ये इंसान ऐसे इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो जो लोगों को इन्फॉर्मेशन देती है. नाउ ये इंटरनेट बिजनेस हो सकता है, नेट ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, बट कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों को पास आउट करना, ऐसी इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं. ओके, लोगों को हील करना, डॉक्टर हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, बट इंफॉर्मेशन देना ना, किसी हो सकते हैं ये एक टीचर हैं, गुरु हैं, या यू नो हाउ वुड आई से, हो सकता है ये लोगों को सिखाते हैं, अपनी टैलेंट्स के थ्रू लोगों को सिखाते हैं. सो इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड हो सकता है, इंटरनेट ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, इनका बिजनेस इंडस्ट्री हो सकती है. ओके, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, ये कॉर्पोरेट बिजनेस हो सकता है, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, ये हो सकता है ये कॉर्पोरेट में काम करते हैं. हो सकता है ये डॉक्टर हैं या किसी को हील करते हैं, काउंसलर हैं, हीलर हैं. हो सकता है ये किसी रेस्टोरेंट बिजनेस में रेस्टोरेंट में काम करते हो, या इनका खुद का रेस्टोरेंट हो, समथिंग लाइक दिस. ओके, लोगों की मदद करना, लोगों को हेल्प करना इनका नेचर है, लोगों को हील करना इनका नेचर है. सी प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू अदर. सो ये उस इंडस्ट्री से भी बिलोंग कर सकते हैं कि जहाँ ये लोगों को सपोर्ट करते हैं. सोशल सर्विस बैकग्राउंड हो सकता है इनका, हीलिंग बैकग्राउंड हो सकता है. ये इंसान इनका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. जिनसे भी आप शादी करोगे इनका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा. सो ये हो सकता है ये एक एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, टारो कार्ड रीडर्स हो सकते हैं. ये इंसान ऐसे है ना, ये सुनेंगे सबकी बट करेंगे अपने मन की. ऑलराइट, ये अपने इंट्यूशन को फॉलो करने वाले इंसान है. इट्स लाइक अपने दिल की सुनते हैं. लोग कुछ भी बोले बट करेंगे, सब सुनेंगे सबकी, बट वो ही करेंगे जो इनको सही लगता है, इन्हें करना चाहिए. हो सकता है कि इन्होंने गैम्बलिंग भी की हो पास्ट में, या स्टॉक मार्केट से भी इनका रिश्ता हो सकता है, स्टॉक मार्केट से भी कनेक्टेड हो सकते हैं. ऑलराइट, स्टॉक मार्केट हो सकता है ये एक स्पिरिचुअल फील्ड से हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टारो कार्ड रीडर्स हैं, या फिर डॉक्टर्स हैं, हील करते हैं लोगों को. सोशल सर्विस हो सकता है, इवेंट्स मैनेजमेंट बिजनेस से हो सकते हैं. ओके, इवेंट्स मैनेजमेंट बिजनेस से हो सकते हैं. हो सकता है कि ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं. ओके, मे बी इनके फॉलोअर्स हैं, मीडिया इंडस्ट्री. ओके, ऑनलाइन बिजनेस कुछ होगा इनका, समथिंग लाइक दिस. 7 ऑफ कॉइन्स, या रेस्टोरेंट हो सकता है इनका. इनके पास पेट हो सकता है कि इनके पास एक पेट है, या यू नो एक डॉग है या कैट है, आई डोंट नो, इट कुड बी एनीथिंग. ऑलराइट, सो हो सकता है पास्ट में इन्होंने स्टॉक मार्केट्स के साथ भी कनेक्शन हो सकता है, या स्टॉक मार्केट्स नहीं तो हो सकता है इन्होंने कभी कभी तो पास्ट में गैम्बलिंग भी की हो. ओके, सब नहीं, कुछ लोगों ने. सो वो भी है. एंड लक में बहुत बिलीव करते हैं. ओके, इन्हें अपने ये ऐसे इंसान है ना जो लक में बहुत बिलीव करेंगे. मेरी किस्मत में होगा तो मिलेगा, मेहनत तो करेंगे ही ऑफ कोर्स, बट लक में बहुत बिलीव करते हैं. ऐसे इंसान हैं, ऐसे इंसान डेफिनेटली ये है. ओके, किस्मत में बहुत चीज़ें ना ये किस्मत में भी छोड़ते हैं एंड प्रे करते हैं. लाइक प्रेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी. ओके, सो प्रे भी डेफिनेटली करते होंगे. आपको शायद दिखाएंगे नहीं, आपको इनको देख के पता भी नहीं चलेगा कि ये स्पिरिचुअल है, बट ये अंदर से बहुत स्पिरिचुअल होंगे. दिखाएंगे कुछ और, दिखाएंगे कि मैं बहुत फन लविंग हूँ, दिखाएंगे कुछ और बट होगा कुछ और. इट्स लाइक अंदर से बहुत स्पिरिचुअल है. कर्मा को बहुत बिलीव करते हैं, ऐसे इंसान है. ऑलराइट, सो दैट इज़ इट. ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग. आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं, एंड अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल बटन क्लिक करना, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस लेके आऊँ आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले। एंड अगर ये आपसे रेजोनेट होती हैं तो डू लीव अ कमेंट, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे रेजोनेट हुई हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 2 की तरफ। यू गाइस टेक केयर, बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी आपके लिए क्या है। विल स्टार्ट विद द टैरो। एम्प्रेस, क्वीन ऑफ wands, 6 of swords, make love not war, 2 of cups, wow, page of swords. All right, king of coins, the emperor, page of wands, 3 of plates, 5 of wands, knight of plates, the tower, king of wands and page of cups. यहाँ पे है हमारे पास unrequited heart to heart conversations and engagement. ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं गाइस। आई डोंट नो इफ यू कैन सी देम, लेट मी सी, पुश इट अप, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, आपके जो ये पर्सन है, ऑलराइट, ये इंसान ना बहुत अबंडेंट हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं। इट्स लाइक आप जिनसे भी आपकी शादी होने वाली है ना, ये इंसान एग्जैक्टली आपके ड्रीम कम ट्रू हैं। इट्स लाइक आपने जैसा पति चाहा है या जैसी पत्नी चाहिए आपको, ये वो ही हैं। ये एग्जैक्टली हमारे पास एम्प्रेस आया है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस, ओके। आपको जैसा पति चाहिए या जैसा एम्प्रेस एंड एम्प्रर, आप दोनों ना एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, आप दोनों मिरर करोगे एक दूसरे को। इट्स लाइक देखो एक ही रीडिंग में दोनों कार्ड्स आए हैं। सो आपकी पर्सनालिटी, आई एम श्योर आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है। ग्रुप नंबर 2 जिसने भी ये कार्ड्स ये पाइल सेलेक्ट किया है ना, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत स्ट्रांग है। सो आप दोनों ना एक दूसरे को मिरर करोगे, बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है, ओके। आपके जो जिनसे भी आपकी शादी होने वाली है बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के केस में आप लोग शादी के बाद कोई दूसरे जगह पे सेटल हो जाओ, रीलोकेट हो जाओ, मे बी दूसरी कंट्री सेटल हो जाओ, दूसरी जगह सेटल हो जाओ। ट्रू लव है गाइस, ट्रू लव, ओके, डिवाइन लव है, बहुत 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 सीरियस लव है, ओके। आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, इट्स लाइक सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का। इन शॉर्ट, कार्मिक कनेक्शन से भी ऊपर एक कनेक्शन होता है सोलमेट। आप उस कनेक्शन में ये इंसान के साथ आपका वो कनेक्शन है। ये इंसान ना ऐसे हैं, हो सकता है ये इंसान थोड़े शकी हैं, ओके। ये इंसान थोड़े शकी हो सकते हैं। इट्स लाइक जब ये आपसे शादी करे, ये आपसे शादी करने से पहले ना ये शायद बहुत टाइम लगाएंगे। हो सकता है ये लड़की हो या लड़के हो, डजेंट मैटर, बट ये बहुत टाइम लगाएंगे। बिफोर ये आपको कमिट करने से पहले ना ये बहुत टाइम ले सकते हैं एंड एक्सप्लोर करेंगे। जब श्योर हो जाएंगे फिर ही आपसे शादी करेंगे, ऐसे इंसान है। इट्स लाइक इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेंगे। इम्पल्सिव होता है ना, एकदम से झट से डिसीजन ले लिया, वैसे नहीं है। बहुत सोचते हैं, बहुत समझते हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं, ऐसे इंसान है। एम्परर है। कुछ लोगों के केस में आपको फील होगा कि ये डोमिनेटिंग भी है,
ओके शायद कंट्रोलिंग है, थोड़ा हो सकता है कि आप दोनों में से ये थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं, नेचर वाइज थोड़े डोमिनेटिंग है, बट खुश मिजाज हैं। इट्स लाइक ऐसे नहीं है कि टॉक्सिक डोमिनेटिंग नहीं है, बहुत प्यारे वाले डोमिनेटिंग है, प्यारे हैं, डोमिनेटिंग है, वैसी एनर्जीज है। ये इंसान ऐसे है ना जिन्हें लाइफ में ना छोटा मोटा काम पसंद नहीं आएगा। ऑलराइट, ये करेंगे तो कुछ बड़ा करेंगे, छोटा मोटा काम इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये इंसान छोटा मोटा काम ये बिल्कुल इनको पसंद नहीं आएगा। ये शायद या तो ये खुद का बिजनेस करे, एंटरप्रेन्योर हो, या मीडिया इंडस्ट्री हो सकता है, सैलून में भी हेयर ड्रेसर हो या समथिंग लाइक दिस। बट ये इनको ना कुछ भी चीज़ छोटी मोटी पसंद नहीं आएगी, खर्चीले स्वभाव के हैं। ओके हो सकता है ये खर्चा ज़्यादा करे, ओके स्पेंडथ्रिफ्ट नेचर है इनका, सो खर्चा ज़्यादा कर सकते हैं। एंड हमेशा सच ढूंढने के पीछे रहेंगे। इट्स लाइक हर एक चीज़ को ना माइन्यूटली ऑब्जर्व करने वाला इंसान है। आपकी शादी जिनसे भी हो रही है, ये इंसान है ना हर एक चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करने वाले, ऑब्जर्व करेंगे, बातें कम करेंगे लेकिन ऑब्जर्व बहुत करेंगे, ऐसा नेचर है इनका। ऑलराइट, हो सकता है कि आप ज़्यादा बातें करो और ये ऑब्जर्वेंट है, ओके ऑब्जर्व बहुत करेंगे। इन्हें सच पसंद है, लाइक कोई झूठ बोले इन्हें पसंद नहीं आएगा। ओके सच बोलो, नहीं तो फिर गुस्सा हो जाएंगे, ऐसी एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के केस में हो सकता है दैट आप जिनसे शादी करो, ओके नाउ ये बहुत कम लोगों के लिए है, या इन्होंने पास्ट में अपने लव्ड वन को खोया है। ऑलराइट, इट्स लाइक मे बी इनका स्पाउस अभी इस दुनिया में नहीं है, या कोई तो किसी को इन्होंने खोया है। हो सकता है कि पास्ट में से इनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ इन्होंने उनको खो दिया है, लाइक दे आर नो मोर, वो इस दुनिया में नहीं है। सो हो सकता है कि वो भी हैं, मे बी वो एक विडोवर भी हो सकते हैं, बट ये उनके लिए है, कुछ लोगों के लिए, ओके सबके लिए नहीं है। आप में से काफ़ी लोग जो सेकेंड मैरिज या थर्ड मैरिज के तरफ जा रहे हो एंड शायद आपका पास में डिवोर्स हुआ है, हो सकता है कि ये इंसान ना आपसे 10 साल बड़े हों या 15 साल बड़े हों या 12 साल बड़े हों, बट एज गैप काफ़ी हो सकता है। बट ये सिर्फ उनके लिए है जिनका डिवोर्स हो चुका है, या आप एक सिंगल पेरेंट हो एंड आप रीमैरिज के लिए देख रहे हो। सो हो सकता है कि एज गैप है, या तो ये आपसे जेन्युइनली 4-5 साल छोटे हैं, 10 साल छोटे हैं, या तो सीधा 10-15 साल बड़े हैं। ओके एक ड्रास्टिक एज गैप हो सकता है, या एकदम छोटे हैं 10 साल, या आपसे 10 साल छोटे हैं, या 10-15 साल बड़े हैं। ऑलराइट, वैसा भी एनर्जीज हो सकती हैं, काफ़ी लाइक ड्रास्टिक एज गैप भी हो सकता है। नाउ ये सिर्फ उनके लिए है, ये सबके लिए नहीं है गाइज, ओके 2-3% लोगों के लिए है। सो जो मैसेजेस आई एम टेलिंग यू, इन्हें ना आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। इट्स लाइक रिलेशनशिप में अगर इनके साथ कोई आर्ग्यू करे या डिबेट करे, इन्हें पसंद नहीं है। इट्स लाइक माई वे और द हाईवे। ये ऐसा इंसान है कि अगर आप इनकी नहीं सुनो तो गुस्सा होके बैठ जाएंगे। सो इनकी ही इट्स रिलेशनशिप में ना ये डोमिनेटिंग है इन शॉर्ट। ओके हो सकता है ये थोड़ा डोमिनेटिंग हो। ऑलराइट, बहुत क्रिटिकल हैं। इनको ना हर एक चीज़ इनके हिसाब से चाहिए, इनको हर एक चीज़ इनके हिसाब से चाहिए। दैट काइंड ऑफ नेचर भी है। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है दैट इनके ऑलरेडी किड्स हैं। ऑलराइट, कुछ केसेस में अगर आप रीमैरिज के लिए देख रहे हो तो इनके 1-2 बच्चे भी हो सकते हैं। पास्ट वाइफ से या पास्ट हस्बैंड से इनके 1 या 2 बच्चे भी होने के चांसेस हैं। गाइस, ये इंसान ऐसे हैं ना, थोड़े किडिश भी हो सकते हैं कुछ केसेस में। आई फील दैट अगर ये यंग हैं, ओके इनकी कभी शादी नहीं हुई है, तो ये ना थोड़े इमेच्योर्ड भी हैं। इट्स लाइक ये बहुत छोटे हैं अभी एंड इनकी कभी शादी नहीं हुई है, तो ये इमेच्योर्ड भी हैं। जब आप इनको मिलो, या ऑलरेडी आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शायद डेट कर रहे हो, या आप खुद बहुत अभी छोटे हो एंड आप अपने लिए पार्टनर देख रहे हो। सो ये थोड़े इमेच्योर्ड भी हो सकते हैं। अगर ये छोटे हैं एज में, यंग हैं,
जस्ट 25-30 तो हो सकता है कि थोड़े मैच्योर्ड भी हैं, थोड़ा किडिश नेचर है इनका, अभी तक मैच्योर्ड नहीं हुए हैं। ओके, वो एनर्जीज भी हैं। अगर ये यंग हैं और छोटे हैं अभी, तो थोड़े इमेच्योर्ड नेचर भी देख रही हूँ मैं इनका। हो सकता है कि इनका ना व्हीकल इंडस्ट्री से कुछ लेना देना हो, कार इंडस्ट्री, स्कूटर इंडस्ट्री में भी ये उधर काम करते हैं, या प्रॉपर्टी रियल एस्टेट हो सकता है, या हो सकता है कि ये एडवेंचर कनेक्शन में हो, ट्रैवल इंडस्ट्री से हो सकते हैं। ये हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हो सकते हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं। इट्स लाइक या समथिंग कनेक्टेड टू स्पोर्ट्स है। हेयर ड्रेसर हो सकते हैं, लुक्स इमेज कंसल्टेंट हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, खुद का बिजनेस होगा इनका, वो इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं। इनकी पर्सनल, ये दिखने में बहुत अच्छे हैं, ग्रुप नंबर 2। ओके, आई स्ट्रांगली फील जिनसे भी आपकी शादी होने वाली है ना, ये इंसान दिखने में बहुत अच्छे हैं, इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। हो सकता है ये इंसान एक सोल्जर हो, ऑलराइट, हो सकता है ये एक सोल्जर हो, या पुलिस इंडस्ट्री या मिलिट्री इंडस्ट्री, वो कनेक्शन में भी हो सकता है। ये इंसान ना बहुत काइंड है, ऑलराइट, ये ना बहुत काइंड है। हो सकता है कि ये सोशल सर्विस इंडस्ट्री से भी बिलोंग करते हों। इट्स लाइक ये लोगों को तकलीफ़ में नहीं देख सकते हैं, स्पेशली ये ना दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। एनजीओ से भी हो सकते हैं, एनजीओ या ऑर्फनेज या फिर ओल्ड एज होम्स में भी ये सपोर्ट करते हो सीक्रेटली। ये ना लोगों की सेवा करते हैं बट किसी को बताएंगे नहीं, चुपके से लोगों की मदद करेंगे बट किसी को बताएंगे नहीं। बहुत दयालु इंसान है दिल से ना, ये बाहर से कितना भी लोगों को दिखाए कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है। ओके, बहुत सॉफ्ट है। डोनेशंस करते होंगे बट किसी को बताएंगे नहीं, ऑलराइट, ऐसी एनर्जीज भी हैं। बहुत काइंड है, कंपैशनेट है, दूसरों को तकलीफ़ में देख के खुद को रोना आ जाएगा, खुद को पेन होगा, ऐसे इंसान है। मैंने कहा ना इमेच्योर्ड है, काफ़ी लोगों के केस में ना ये इंसान इमेच्योर्ड है। आपको लगेगा ये इतने बड़े हो गए हैं फिर भी इमेच्योर्ड है, थोड़े ये ऐसे इंसान है ना जिन्हें पैम्परिंग की बहुत ज़रूरत है। इट्स लाइक आपको ऐसे लगेगा कि आप इनको मदर कर रहे हो या फादर कर रहे हो। किडिश नेचर है इनका, ओके, बच्चों की तरह नेचर है, आपको बहुत पैम्पर करना पड़ेगा, वैसे इंसान है। यूथफुल, आपको ऐसे लगेगा बहुत बबली हैं। अगर ये बहुत छोटे हैं अभी उम्र में तो आपको लगेगा बहुत बबली हैं, बच्चों जैसी पर्सनालिटी है इनकी। बट इंटेलिजेंट बहुत है, इंटेलिजेंट बहुत है, एंड आगे जाके करियर में भी बहुत अच्छा पोजीशन पाएंगे। ये ना ज़्यादातर बहुत, ये ना ऐसे इंसान है ना जो ज़्यादा टाइम जॉब नहीं कर पाएंगे। ओके, मे बी इनिशियली लाइफ में वो जॉब करे बट आगे जाके ना ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में देख रही हूँ ये इंसान खुद का बिजनेस करेंगे, या फिर अगर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में है ना तो बहुत ग्रोथ पाएंगे लाइफ में ना, आगे जाके इनको बहुत, इनका करियर बहुत अच्छा होगा, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आ जाएंगे विथ टाइम। या अगर आप ऑलरेडी इनके साथ हो तो ये शायद ऑलरेडी एक ऐसे पोजीशन में हो जो बहुत लाइक इनकी अंडर इनकी टीम हो, लोग इनको मिलना चाहते हैं। ये एक पब्लिक फिगर भी हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन में होंगे, ऑलराइट। ओके, नाउ ये 3 कार्ड्स आए, अनरिक्विटेड लव। इनका ना पास्ट में ये शायद जब आपको मिले उसके पहले इनका दिल टूटा होगा, बिकॉज ये इधर भी आया है। इट्स लाइक ये जब आपको मिले ये 3 बार आया हुआ है, देखो गाइस।
ओके, सो ये जब भी आपको मिले ना, हो सकता है कि ये इनिशियली आपको दिखाए नहीं अपने इमोशंस इतनी जल्दी, इन्हें टाइम लग सकता है आपसे प्यार होने में, बिकॉज़ ये इंसान का दिल टूटा होगा। जब भी ये आपको मिले ना, इनके पास्ट में ना इनको बहुत पेन हुआ है, हो सकता है किसी ने इनका दिल तोड़ा है, किसी ने इन्हें रिजेक्ट किया है, ऑलरेडी इनको छोड़ के किसी और से शादी कर दी है, यू नो। सो इनका दिल जब भी ये आपको मिले, आपको लगेगा कि ये ओपन अप नहीं हो रहे हैं, ऑलराइट। टाइम लग सकता है इनको आपके साथ रिलेशनशिप में आने में, या आपके साथ शादी करने में कुछ टाइम लग सकता है, आपसे प्यार होने में, बिकॉज़ ये, या प्यार हो भी गया हो तो अंदर से थोड़े इमिडिएटली ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना इनका ना पास्ट में किसी ने दिल तोड़ा है, या ये हर्ट हुए हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में। सो ओके, किसी से ये बहुत प्यार करते होंगे एंड उसने इनका दिल तोड़ा है, ऐसी एनर्जीज़ है। ऑलराइट, आप में से काफ़ी लोग शायद ऑलरेडी इनको मिल चुके हो। ऑलराइट, आप मिल चुके हो। ये ग्रुप 1 में भी आया था, विच इज़ ट्रेन ग्रुप 1 में भी आया था, बट आप में से काफ़ी लोगों को आई फील दैट आप ऑलरेडी इनको जानते हो, मिल चुके हो, बट आप बात नहीं कर रहे हो। ऑलराइट, आई थिंक आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है। ऑलराइट, वो मैसेज इज स्ट्रॉन्ग हियर। सो आई थिंक आप में से काफ़ी लोग इनको मिल चुके हो, बट आप लोग का वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा है। सो हो सकता है दैट आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, बातें करनी है, एक दूसरे को जानना है, सो दैट ये रिलेशनशिप आगे। लुक एट दिस एंगेज। आप में से काफ़ी लोग तो ऑलरेडी इनके साथ हो, या आपकी एंगेजमेंट होने वाली है बहुत जल्द, या फिर आप इनसे आपकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी। ऑलराइट, या तो आपकी ऑलरेडी इनसे शादी हो चुकी है, या आप में से काफ़ी लोग एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में हो इनके साथ ऑलरेडी। ओके, सो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली देखो, आपका एंगेजमेंट बहुत जल्द है। काफ़ी लोगों की एंगेजमेंट भी होने वाली है बहुत जल्द। ऑलराइट, बिकॉज आई थिंक आप में से, आई डोंट नो, इस ग्रुप में मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग इन्हें मिल चुके हो ऑलरेडी। इट्स लाइक 75% लोगों के लिए आई फील दैट आप ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में हो। 25% लोगों के लिए शायद अभी तक आप मिले नहीं हो, यू नो, बट 75% लोगों के केस में या तो आप ऑलरेडी आपकी इनसे शादी हो चुकी है, या फिर आप ऑलरेडी डेट कर रहे हो, या मिल चुके हो, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो दैट इज़ इट, ग्रुप नंबर 2। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं, एंड अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस लाऊं आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले। एंड अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लीव अ कमेंट बिलो, नीचे कमेंट करना, सो दैट आई गेट टू नो हाउ इट रेजोनेट्स। एंड मैंने मेरे सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, अगर आप चाहते हो मुझसे कनेक्ट करना तो आप वहाँ मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ इट यू गाइस, बी सेफ, यू टेक केयर, बाय।